चलो अब आज वाली क्लास ऑनवर्ड्स जो टॉपिक स्टार्ट है दैट इज वेक्टर्स। तो जो अब आज वाली क्लास से अभी अगली बहुत सारी क्लासेस तक जो डिस्कशन चलनी है दैट इज ऑफ वेक्टर्स। पहले वेक्टर्स कंप्लीट करेंगे, फिर जाएंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। तो वेक्टर्स की भी अपने आप में बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो सारे सुनेंगे कि क्या क्या होता है। पर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत काम का टॉपिक समझने वाले हैं अब ऑनवर्ड्स। तो जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है वो ये कि वेक्टर्स 100% एक्चुअली कंसेप्चुअल टॉपिक है। कंसेप्चुअल टॉपिक है। कैसे का टॉपिक है? कंसेप्चुअल। बिल्कुल ध्यान में रखना, वेक्टर्स की जब हमें रेगुलर सिलेबस के अब जो कमिंग डेज में जो हम सुनेंगे, अगर हमें इसमें क्लैरिटी हो गई तो इसका किसी भी लेवल का किसी भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आता है तो वो अभी वाली क्लैरिटी से ही सॉल्व होगा। जैसे हम बाकी टॉपिक्स में हमने देखा कि हमने स्कूल के सिलेबस में कुछ काम करा, कंपटीशन वाला काम, उसके अलावा हमने सुना कि और भी बहुत है। पर वेक्टर्स में जो हमने स्कूल के सिलेबस के लिए जो अभी कर लेंगे दैट इज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो, क्योंकि ये टॉपिक 100% कंसेप्चुअल है और इसका जो 100% जो कंसेप्ट क्लैरिटी है वो हमारी अभी बन जाएगी। कंपटीशन में आगे करने वाला काम बिल्कुल नेग्लिजिबल बचेगा। तो इसलिए जो जो सुनोगे उसको बिल्कुल ध्यान से एग्जीक्यूट करना। और हम बहुत क्वेश्चंस करेंगे, बहुत काम करेंगे, इतना काम करेंगे कि प्रॉपरली जब हमने रेगुलर सिलेबस कंप्लीट करना है तो हमें बोर्ड्स वाले क्वेश्चन तो लगेगा कि ये कुछ है ही नहीं काम। तो दैट वुड बी सो सिंपल एंड वी वुड बी इनफैक्ट रेडी इवन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स राइट नाउ। तो चलो सबसे पहले देखना शुरू करते हैं कि हमने क्या करा। अब जैसे क्या होता है कि 11th में या पहले हमने वेक्टर्स का नाम हमारे सामने ना एक्चुअली फिजिक्स में आ गया होता है अलग अलग पॉकेट्स में। कभी फिजिक्स में हमने उसको बहुत बेसिक तरीके से सुना होता है, पर आई डोंट वांट एनी प्रीवियस इंप्रेशन, मतलब मुझे कोई भी पिछला इंप्रेशन नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमने क्योंकि टॉपिक सुना हुआ है कहीं और पहले से, तो हमारे माइंड में एक इंप्रेशन बन जाता है कि ये ऐसे का है और एक बायस बन जाता है, या डर लग रहा होता है या पता नहीं होता। तो पहले बिल्कुल जड़ से समझते हैं कि होता क्या है। तो जो सुन रहे हैं वो अगर प्रॉपरली समझते गए तो ये हमें फिजिक्स में भी हेल्प करेगा। बिल्कुल सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअली हमने करना क्या है इस टॉपिक में। अब देखो इस चैप्टर में एक्चुअली पहला थॉट ये आना चाहिए कि करना क्या है, क्या होता है वेक्टर्स, क्या है ये कहानी। तो एक्चुअली जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से हैं उन्होंने कभी फिजिक्स में शुरू में 11th में इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझा होता है, क्योंकि फिजिक्स में ये काम आ रहा होता है फ्रॉम क्लास 11th। पर आई हैव नोटिस्ड कि बहुत ज़्यादा बार बच्चों को पता ही नहीं होता कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि ये टॉपिक है एक्चुअली कंप्लीटली मैथ्स का। पर सिलेबस इस तरीके से डिज़ाइंड है कि मैथ्स में ये बहुत बाद में अब आ रहा है। फिजिक्स में जहाँ पे कि ये मैथ्स से डराइव होकर यूज़ होता है वहाँ पे शुरू से करवा दिया जाता है। और तो कई बार क्योंकि दिस इज़ नॉट अ कोर टॉपिक ऑफ फिजिक्स डायरेक्टली, इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ इंटरमिंगल टॉपिक, मतलब मिक्स सा है। तो इसलिए हम इसको बिल्कुल जड़ से समझते हैं। देखो जो सबसे पहली बाइफर्केशन क्या है कि 2 तरह की क्वांटिटीज़ हैं, या स्केलर या वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब किसी भी चीज़ को हम, जो भी कोई चीज़ हमारे सामने आती है उसको मेजर करने का एक तरीका जो हम आज तक जानते थे वो था कि क्वांटिटी स्केलर हो। स्केलर क्वांटिटी का सेंस क्या बना? जिसका केवल मैग्नीट्यूड हो, कोई ऐसी क्वांटिटी जिसका केवल मैग्नीट्यूड है, केवल मैग्नीट्यूड है। और कंपैरिजन में अगर हम वेक्टर क्वांटिटी को देखें तो वेक्टर क्वांटिटी जो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन किसी बच्चे से पूछो ना तो वो क्लियरली बताता है कि वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में उसकी डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है। अब कोई बेसिक सा एग्जांपल से ही बात करते हैं। जैसे मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। तो ए और बी के बीच में कोई अगर डिस्टेंस अगर मेजर करे तो डिस्टेंस, देखो ये भी डिस्टेंस है। ए और बी के बीच में उन्होंने हमें लीस्ट डिस्टेंस नहीं बोला, ये वर्ड समझना। उन्होंने हमें लीस्ट डिस्टेंस नहीं बोला, उन्होंने कहा कि सिंपली मेरे को डिस्टेंस बताओ। अब मान लो रोड बनी ही ऐसे हो तो सिंपली जो डिस्टेंस होगा वो हम इस पूरे को मेजर करते तो ये डिस्टेंस हो जाता। पर अब डिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो इसका जो वेक्टर टर्मिनोलॉजी है वो है ए और बी के बीच का ये डिस्टेंस, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का अब देखो सेंस देखो, सो दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो अब इसमें नोटिस करो कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका ये मैग्नीट्यूड है और साथ में इसकी ये डायरेक्शन है। डिस्टेंस की नोटिस करो कि कोई डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस जैसे हमने ये वाला बनाया, ऐसे डिस्टेंस हम ये भी बना सकते थे। ए और बी के बीच में डिस्टेंस कई तरह के हो सकते हैं। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी हुई
डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। डिस्प्लेसमेंट नोटिस करो कि है डिस्टेंस पर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो बिल्कुल कोई हमसे अब इस डेफिनेशन में नहीं हमें लेके जाएगा, हमने जाना भी नहीं है तो उस एंगल पे वरिड नहीं होंगे, पर केवल बेसिक बात से हमें शुरू करना आना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी का केवल मैग्नीट्यूड होता है। हम कहते हैं इतना डिस्टेंस है, यहां से मान लो हम बोलें कि फ्रॉम सिटी ए टू फ्रॉम सिटी बी का ये डिस्टेंस है, तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि डिस्टेंस जो है वो सीधा डिस्टेंस है। डिस्टेंस एक्चुअली जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम रोड्स वाला डिस्टेंस देख रहे होते हैं, तो दैट इज द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जो एक्चुअली दोनों के बीच में आने वाला डिस्टेंस है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसलिए नोटिस करो कि वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी की क्वांटिटी है जिसकी लेंथ तो है पर साथ में डायरेक्शन भी है। तो सारी गड़बड़ यहां तक ना, अगर किसी भी 11th के बच्चे में साइंस स्ट्रीम से अगर उससे पूछोगे ना, वो कहेगा ये तो हमें पता है, इसमें बताने वाली बात क्या है कि मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है वेक्टर की, स्केलर का केवल मैग्नीट्यूड होता है। वो कहता है ये तो हमें पता ही है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। तो दैट इज ग्रेट। जो काम की बात है वो ये समझना, ये सबको आता है, ये सबको आता है। किसी से भी 11th वाले बच्चे को रोक के हल्का सा धक्का मारो तो ये डेफिनेशन बता देता है। जहां पे कहानी फंसती है वो अब ये अंडरस्टैंडिंग, और जो बताऊंगा उसको बिल्कुल जड़ से ध्यान में रखना और याद रखना। आज के बाद हम सबको आज के बाद पता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, गुड, डायरेक्शन होती है, गुड। जो बात कहीं लिखी नहीं हुई ना, और इसको रट लेना और बोलना अब मेरे साथ साथ कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, पर उसकी पोजीशन नहीं है। सारी गेम हमें समझ में आएगी यहां से। वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, विच हैज डायरेक्शन, बट इट इज नॉट हैविंग अ पोजीशन। इसकी पोजीशन नहीं होती। ये बहुत काम की लाइन है, डायरेक्टली बुक्स में लिखी नहीं हुई, बिल्कुल मैंने बनाई है, जैसे बताया जा रहा है बस इसको वैसे ध्यान में रखना। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, उसकी पोजीशन नहीं है। तो इसका अब सेंस क्या हुआ वो देखना है हमने। तो जो अभी हमने इस पेज पे जो काम की बात सुनी है वो एक्चुअली ये है अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा उसकी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, ग्रेट, उसकी पोजीशन नहीं है। इससे सेंस समझना कि इस बात का मतलब क्या है। और बहुत सारी बातें जो हमें बताई जाती हैं वो हमें यहां से समझ में आ जाएंगी कि बुक्स में ऐसे लिखी क्यों हुई है। अब सोचो कि ये एक वेक्टर ए है, तो जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके ऊपर ऐसे झंडा बना देते हैं, सिंपली हम लोग एक डायरेक्शन वेक्टर बना देते हैं। सो दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर। वेक्टर कैसे बनाते हैं? लाइन बनाई, उसके आगे हमने सिंपली एक एरो बना दिया एक्चुअली। तो इसकी डायरेक्शन से हमें आइडिया लग गया कि वेक्टर इधर को है, इस तरफ को वेक्टर है। तो एक वेक्टर अगर मान लो ए है तो इस वेक्टर की ये लेंथ है और इस वेक्टर की ये डायरेक्शन है। तो अगर मैं इस वेक्टर को उठा के अगर मान लो मैं यहां नीचे ले आता हूं, इस वेक्टर को उठा के अगर मैं यहां पे नीचे ले आता हूं, तो अभी भी जो ये वेक्टर मैंने ऐसे खिसका के जो नीचे ले आया है ना, ये अभी भी वेक्टर ए है। बिल्कुल ध्यान में रखना, ये अभी भी वेक्टर ए है। क्यों? बिकॉज दिस वेक्टर जो अभी ये वेक्टर बनाया, ये एक ऐसे का वेक्टर बनाया जिसकी लेंथ सेम है और जिसकी डायरेक्शन सेम है और पोजीशन वेक्टर की होती नहीं है। तो इसलिए ये एक ऐसे वेक्टर बना विच इज सेम एज, लेंथ में बराबर है और डायरेक्शन में सेम है। तो इसलिए जो ये नया वेक्टर बनाया ये अभी भी वेक्टर ए है। बिल्कुल ध्यान में रखना, ये अभी भी वेक्टर ए है। इस वेक्टर ए को मान लो मैंने उठाया और यहां पे मैं उठा के यहां पे ले आया। सिंपली इस वेक्टर को यहां से उठाया, यहां से उठा के मैं यहां पे ले आया। लेंथ सेम रखी, जितनी ये लेंथ है इस लेंथ की, इस लाइन सेगमेंट की, उतनी ही लेंथ बनाई और डायरेक्शन सेम बनाई। तो ये अभी भी वेक्टर ए है। इसी को बुक्स में उन्होंने अलग अलग तरीके से डेफिनेशन बना के बनाया होता है, तो वो बनाते रहें। तो हमारे काम की बात जो हमें जड़ से समझ में आती है वो ये है कि वेक्टर में खास बात ये है कि उसका मैग्नीट्यूड होता है, ग्रेट, डायरेक्शन होती है, ग्रेट, वो हमें पता था। जो काम की अंडरस्टैंडिंग जो हमने अभी सीखनी है वो ये कि उसकी पोजीशन नहीं होती। और काम की बात ये कि जो हम अगली इस क्लास में और नेक्स्ट क्लास में भी जो काम करेंगे उस पर डायरेक्टली हमें स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर जब हमें ये दो क्लासेस हमें समझ में आ गई तो उसके बाद हम जो कुछ भी करेंगे हमें लगेगा ये क्या करवाया जा रहा है, कितना बेसिक है। तो इसलिए जो अभी वाली क्लास में जो सारा काम कर रहे हैं और हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास तक भी ये चले, वो अपने पूरे सिलेबस की जड़ है जो कि लोगों को नहीं आती और वो भटकते रहते हैं। तो इसलिए बिल्कुल क्लियरिटी में समझ में आना चाहिए कि क्या सुन रहे हो। वेक्टर की डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर की पोजीशन नहीं होती। इसका मतलब इसको उठा के अगर यहाँ पे ले आओ तो ये बी नहीं बनेगा, ये नया वेक्टर बी वेक्टर नहीं बनेगा, ये अभी भी ए है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड सेम है और इसकी डायरेक्शन सेम है। ऐसे इस वेक्टर को उठा के अगर यहाँ ले आऊँ, बिल्कुल पैरेलल वेक्टर बनाया, डायरेक्शन अभी भी सेम है और
केवल क्या चेंज करा, पोजीशन, और वो उसकी होती ही नहीं है, इसलिए ये अभी भी वेक्टर ए है। तो जो ये अंडरस्टैंडिंग अभी अभी हमने सुनी, ये है जो कि हमें, जो बात हम लोग बिल्कुल ऐसे ऑर्डिनरली यूज कर रहे होंगे ना, ये वो जगह है जहां पे कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि हमने करना क्या है। एंड आई हैव सीन इट फॉर सो मेनी टाइम्स विद सो मेनी स्टूडेंट्स। जब कोई बच्चे क्रैश कोर्स में आगे आते हैं ना कंपटीशन की प्रिपरेशन के समय, तो वो अगर इस वेक्टर को ए बोल रहे होते हैं तो इसको बी बोल रहे होते हैं। तो जब कोई बच्चा इसको वेक्टर ए और इसको वेक्टर बी बोलता है ना, तो मुझे समझ में आ जाता है कि इसका वेक्टर कभी शुरू ही नहीं हुआ, इसको कुछ नहीं आया अभी। तो सारी पहली बात हमें समझ में आनी चाहिए, दैट इज दिस। और इतना टाइम लगाया तो बहुत काम की बात होगी, इसलिए बिल्कुल इसको ध्यान में रखना। दिस इज द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग विच इज टू बी केप्ट इन माइंड। अब कुछ चीजें हैं जो कि हमने पहले कर रखी हैं। तो आज वाली क्लास में बड़ी जबरदस्त थ्योरी है, अपने पूरे सिलेबस की जड़ बना देगी, पर बिल्कुल स्टेप वाइज समझना। और आज वाली क्लास शायद पूरे टाइम हम थ्योरी पे ही लगे रहें। तो चलो, दिस इज द बेसिक फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग। अब इसी के साथ कुछ नाम हमने पहले फिजिक्स में करे हुए हैं, पर क्योंकि टॉपिक मैथ्स का है तो इसलिए सुनेंगे सारे के सारे। अब ये नोटिस करो, इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से जो सुनने शुरू कर रहे हैं, से लेके आईआईटी एडवांस तक का काम हमने अगले कुछ दिनों में कर लेना है। तो इसलिए जो बिल्कुल अभी सुन रहे हो ना, उनमें से बहुत सारी बातें हमें लगेगा कि ये तो कितनी सिंपल सी बात है, विच इज ट्रू। पर उस सिंपल सी बात को जब यूज करना हो ना, तो सही करना। तो इसलिए जो जो सुन रहे हो उसको सुनो, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड समझो।